तारिक ने याद है पहले सेट की जो आखिरी सेट पॉइंट पर सर्विस मिस करी थी, बस वो गलतियां रोकनी होगी। वो अनफोर्स एरर्स को कंट्रोल करने का समय आ गया है और ये आखिरी मौका होगा मुकाबले में बने रहने के लिए। और अगर हम सोच रहे थे कि कल क्वालिफायर 1 के मुकाबले को कैसे टॉप अप किया जा सकता है, तो आज अगर गोरखपुर कमबैक करते हैं तो उसी तरह ही उसे टॉप अप कर पाएंगे इस बार। लेकिन सूर्यांश तोमर आज बड़े फॉर्म में रहे हैं, कहीं भी चूक नहीं की है उन्होंने और पहला अंक बुनाया है इस तीसरे सेट में अपनी टीम के लिए। देखिए दोनों टीम की कहानी ना एक धागे के दो एंड्स हैं। जितना खराब फर्स्ट पास गोरखपुर जायंट्स का रहा है, उतना ही बेहतरीन फर्स्ट पास जो है वो नोएडा थंडर्स का आज रहा है। गुरु ने कमाल के डिफेंस किए हैं, कमाल का डिफेंस, बाकी की टीम का सपोर्ट भी बराबर आ रहा है। फर्स्ट रिसेप्शन आज ये सबसे बड़ी की है दोनों ही टीम्स के लिए। बड़ी उछाल के साथ विक्रम ने ये स्पाइक बनाया है, अंक बनाया है। थोड़ी सी बेहतर कम्युनिकेशन नजर आ रही है। सेटअप देखिए आप सकलेन तारिक का और विक्रम के साथ उनकी जोड़ी रंग लाई। दहाड़ देखिए विक्रम की, क्या अपनी टीम का मनोबल बढ़ा पाएंगे, यही एक बड़ा सवाल है। क्या इस मुकाबले को मोड़ पाएगी गोरखपुर जायंट्स की ये टीम? मुकुल की सर्व शक्तिशाली सर्व रही है। नंदा आए हैं अटैक लाइन पर, धावा बोला लेकिन चूक हुई है, 2 अंकों की बढ़त। और चेतन अब तो क्या का सवाल पूरी तरह से हट चुका है। अब वो समय जा चुका है, इस टीम को सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल करनी है। सिर्फ और सिर्फ ये सेट जीतना ही है, हर कीमत में। हर बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ जीत है। तो सवाल वही है, लेकिन क्या कर पाएंगे, बस यही सवाल है इस समय। क्या थोड़ी सी चोट शायद शिखर के लिए, मैजिक स्प्रे आ रहा है, क्या मैजिक स्प्रे उन्हें कुछ अलग इंस्पिरेशन दे पाएगा चोट को ठीक करने के अलावा? लेकिन देखिए आपने यहाँ पे जो बात कही नहीं थी कि लिबेरो, गुरु जो लिबेरो हैं नोएडा थंडर्स के, उन्होंने आज कमाल की रिसीविंग दी है। वहीं अगर हम चर्चा करें कि दोनों टीमों में बड़ा अंतर क्या रहा है, फर्स्ट रिसीविंग पर बड़ा अंतर रहा है। लिबेरो अर्जुन अभी आपके सामने स्क्रीन पर है ब्लू जर्सी में, आज उतना गेम में नहीं आ पाए हैं, वो कम्युनिकेशन बैठा नहीं है, खास करके सेटर सकलेन तारिक के साथ। सकलेन पहला रिसीविंग नहीं ले सकते हैं, जैसे आपने बताया भी है हमारे दर्शकों को नीति। और चेतन देखिए ऑप्शन ना सारे बंद हो जाते हैं। अगर फर्स्ट रिसेप्शन खराब हो गया ना तो सकलेन तारिक किससे खिलाएं? वो बस एक कॉम्प्रोमाइजिंग सेट कर देते हैं, उस पे बस क्लियरेंस चाहिए होती है। अगर फर्स्ट रिसेप्शन आएगा तो उनके पास में वैरायटी ओपन हो जाएगी, उनके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे सभी अटैकर्स को खिलाने के लिए। इस दूसरे सेट की कहानी कुछ इस तरह से रही है कि पहला यानी फर्स्ट पास टीम को नुकसान में ले गया है। अब यहाँ पर शुरुआत से ही पकड़ मजबूत रखनी होगी। ये तीसरा सेट है, 2 सेट जीत चुके हैं। कम्युनिकेशन गैप, वहां पर आपस में बातचीत की कमी साफ नजर आ रही है। अर्जुन काफी चिंता का विषय बने हुए हैं। देखिए जब आपका लिबेरो कुछ कर नहीं पा रहा है तो आपकी बाकी टीम चाहे सपोर्ट करने में सक्षम हो, वो खेल में नहीं आएगी। और आज गोरखपुर के साथ यही हो रहा है बार बार। कोशिश यहां पर डबल ब्लॉक रहा, नंदा गोपाल नेट पर जूझते हुए। विक्रम का स्पाइक आएगा लेकिन खेल अभी भी जारी। गुरु का सेटअप रहा और शुभम ने निकाला अंक। ये कार्य होता है लिबेरो का। और फिर देखिए बाकी सपोर्ट कैसे मिलता है। जोन 2 से अटैक हो रहा था, डबल ब्लॉक के पीछे लिबेरो कहां थे? आज अर्जुन को ये बॉल चिड़िया की आंख क्यों नहीं दिख रही है? आज अर्जुन को ये बॉल दिशा के विपरीत क्यों दिख रही है? ये वही खिलाड़ी है जिसने पिछले मुकाबले में, लीग के आखिरी मुकाबले में अपनी टीम के लिए बेहतर डिफेंस पे डिफेंस कर कर टीम को 3-0 की जीत दिलाई थी। आज वो डिफेंस क्यों मिसिंग है? डबल ब्लॉक कमाल का एक बार अभिषेक और नंदा की तरफ से। अटैक लाइन पर धावा बोला और यहां पर अंक बनाया है। अशोक और मुकुल अटैक लाइन के पीछे से धावा बोलते हुए। सकलेन ने किया सेटअप और इस बार मुकुल का स्पाइक रहा।
अब तो मिला है गोरखपुर को, लेकिन आपका सवाल जायज है। यहां पर सवाल यही कि क्या कोच प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह को अपना लिबेरो बदलने की आवश्यकता है। ये एक बड़ा प्रश्न है, बड़ा सब्स्टिट्यूशन है। और देखिए, आपका दिन है ही नहीं आज, दिन है ही नहीं आज, दिन तो नहीं बदल सकते आप। शिखर की सर्व देखिए व्यर्थ जाती हुई। ये एक बड़ा खिलाड़ी है और सर्व को ऐसे व्यर्थ कर रहा है। एक के बाद सिर्फ जो लाइन लगी है वो है नुकसान की, वो है अनफोर्स्ड एरर्स की। जहां एक कदम दूरी बनाए रखनी है, वहां अपने आप नजदीक आ जाते हैं। चलिए, फर्स्ट टेम्पो टैग अपने पहले ही पास में बेहतर रिसेप्शन के साथ में सकलेन तारिक और शमीम के बीच में वो जो काफी देर से मिसिंग है वो बिल्ड हो ही गया। शमीम के लिए सेटअप किया सकलेन तारिक ने, जी हाँ, लेकिन बात वही कि आज ऐसा लग नहीं रहा है कि इनके जो बड़े खिलाड़ी हैं उनका दिन है। शिखर गेम में पूरी तरह नहीं आए हैं, सकलेन नहीं आए हैं, अब्दुल नहीं आए। देखिए, ये बढ़िया पिकअप रहा। इस बार विक्रम का स्पाइक, सकलेन का सेटअप और विक्रम ने पूरा काम करके दिखाया। देखिए, फर्स्ट सेट में इनको सब्स्टिट्यूट किया गया और तब से खेल रहे हैं लगातार। अब्दुल मुगनी की जगह आए थे, लेकिन क्या जस्टिफाई किया है, कमाल का जस्टिफिकेशन उन्होंने अपने सब्स्टिट्यूशन को दिया है और इसीलिए प्रोफेसर अभिमन्यु ने अब तक उन्हें वापस बुलाया नहीं है। और देखिए, ये आपने नाम बढ़ा लिया अब्दुल, उन्होंने कमाल का खेल दिखाया था उस 3-0 की जीत में। अब वो भी कोर्ट पर नहीं है। वहीं रमन कुमार, वो भी कोर्ट पर नहीं है, जिनकी जगह मुकुल आए हुए हैं। तो बड़े खिलाड़ी आज खेल में नहीं आए हैं गोरखपुर के लिए। नंदा को मिला है चेकआउट पॉइंट। वहीं बड़े खिलाड़ी नोएडा के पूर्णतः गेम में हैं, पूर्णतः रंग और अंक बना रहे हैं। शमीम और सकलेन तारिक वहां पर थे डबल ब्लॉक के लिए। ब्लॉक से रिबाउंड बहुत ऊंचा था। देखिए, रिबाउंड कहीं ज्यादा ऊंचा था। इस बॉल पे ट्राई हो सकता था, चांस पूरा था, बॉल को प्ले में ला सकते थे, पर एक तरह से सरेंडर, ये डिफेंस पूरी तरह से सरेंडर कर वहां पर खड़ा हुआ है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है गोरखपुर जायंट्स के लिए। ये एक चिंता का विषय है। ये डिफेंस में मजबूती डालने का बस यही एक समय है। डिफेंस डिफेंस डिफेंस, और इसीलिए कहते हैं ना कि बेहतर डिफेंस ही बेहतर ऑफेंस तैयार कर सकता है। देखिए, मात तो खाई है आज गोरखपुर जायंट्स ने, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सवाल बस यही है कि क्या पलटवार कर सकते हैं। नहीं, ये सर्व भी व्यर्थ। हर एक पल, हर एक अंक बस यही जता रहा है, आज गोरखपुर का दिन नहीं है। कुएं से निकलते हैं, खाई में गिर जाते हैं, कुछ ऐसी ही सिचुएशन आज इस समय गोरखपुर जायंट्स के लिए है। इतनी मेहनत के बाद एक पॉइंट लेते हैं और फिर आसानी से विपक्षी को दे देते हैं। नंदगोपाल इस समय सर्विस मिस किया है। टीम के दो खिलाड़ी मैदान पर जो है, नंदगोपाल और गुरु, ये दोनों खिलाड़ी तमिलनाडु से आते हैं, तो टीम के पास में एक अच्छा सपोर्ट आ जाता है बेहतर डिफेंस को लेके। दोनों ने बढ़िया कंट्रीब्यूट किया है डिफेंस को लेके, डिफेंस में मजबूती दी है और इसके चलते ये टीम इस समय 2-0 की एडवांटेज पर बैठी है। शमीम की सर्व, गुरु का पिकअप रहा। ये नंदा आए हैं, अटैक लाइन पर धावा बोला। विक्रम के लिए स्पाइक, चेकआउट पॉइंट निकलेगा, निकला भी है। 2 बार रोकने की कोशिश, विफल रहे नोएडा। विक्रम अपना कमाल कर रहे हैं। ये क्रिकेटर वहां पर आज इसके गेस्ट आए हुए हैं। नौ 6 का स्कोर है, 3 पॉइंट का एडवांटेज इस समय। एक बार फिर वहां पर विक्रम के लिए पास बनाया गया था, लेकिन फायदा नहीं हुआ है। नोएडा थंडर्स वापसी करना चाहेंगे, 2 पॉइंट पे चढ़ रहे हैं इस तीसरे सेट में। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर जायंट्स के लिए चैलेंज बड़ा है।
बस डिफरेंस बनाए रखिए, डिफरेंस को मेंटेन कीजिए, थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी दिखाइए। एक हाई नोट पर शुरुआत की है इस सेट की गोरखपुर जायंट्स ने। वो जानते हैं कि डू और डाई का है ये सेट, अगर हाथ से गया तो यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। इस प्रतियोगिता में खाली हाथ लौटेंगे, पर अभी भी अगर हाथ में कुछ चाहिए तो ये है ये पॉइंट्स का डिफरेंस। प्रोफेसर अभिमन्यु काफी चिंतित होंगे, ऑलरेडी 2 सेट गवा चुकी है टीम तीसरे सेट में। हालांकि आपके पास 3 पॉइंट्स का एडवांटेज है, जरूरी है कि इस एडवांटेज को बनाए रखें। कम्युनिकेशन फिर खराब हुआ। सकलेन तारिक ने धावा बोला था नेट पर, लेकिन कामयाब नहीं हुए। देखिए कैसे उन्होंने अपनी पोजीशन बदली, गेंद को यहां हवा में उछाला, अभिनव ने मौका देखा और छका दिया। जिस पोजीशन से सकलेन आगे आए थे बस वहीं पर उन्होंने अंक जमा दिया। तो आज कम्युनिकेशन बिल्कुल भी रंग नहीं लाई है। सकलेन तारिक एक मजे हुए खिलाड़ी, लेकिन होता है बड़े खिलाड़ियों के साथ भी अक्सर ये दिन आता ही है। लेकिन चैलेंज यही है कि आज आप उभरेंगे कैसे। लगता नहीं इस जोश के सामने, नोएडा की दहाड़ के सामने पलटवार हो पाएगा। फिलहाल 1 अंक की बढ़त अभी भी है। अभिनव का बढ़िया खेल, नेट पर जवाब नहीं दिया, चौका दिया शिखर को भी। और हमने पहले सेट में ये बात कही थी, अभिनव और शिखर के बीच आज कौन विजेता रहेगा ये निर्णायक हो सकता है। फिलहाल अगली स्पाइक नंदा ने जीवित रखा है इसे। सूर्यांश तोमर आज किसी भी प्रकार से चूके नहीं है। ये सिर्फ एक सूर्य का अंश नहीं, ये तो सूर्य का पूरा प्रकोप है। क्या कमाल का अटैक किया है, लगातार कामयाब हुए हैं। जोन 4 से जब उनके लिए मौके आए हैं, सूर्यांश ने ये प्रूव किया है कि मैं क्यों इस टीम का एक दमदार अटैकर हूं। बेहतरीन डिफेंस के साथ विपुल के पास काफी ऑप्शन खुलते नजर आते हैं। वो अपने सभी अटैकर्स को बार चलाते हैं। सूर्यांश तैयार रहते हैं, अभिनव नेट पर तैयार, तो वहीं शुभम चौधरी जोन 2 पर उनके पास टोस पर होते हैं। वो अलर्टनेस, सूर्यांश ये एक और तो क्या बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पलटवार कर सकते हैं या नहीं, ये आखिरी मौका है इस तीसरे सेट में। एक बढ़िया बैक पास लिफ्ट किया था वहां पर मुकुल के लिए। लाइन टू लाइन अटैक क्या है, डाउन द लाइन अटैक देखे, ब्रॉकर्स के दूर, साइड लाइन से दूर, उसके बावजूद लाइन जजेस ने इशारा कर दिया। ये पॉइंट गोरखपुर जायंट्स के खाते में चला गया। ये शायद दूसरा ऐसा निर्णय है इस मुकाबले में। सर्व व्यर्थ गई एक बार फिर से। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि हमने देखा है कि साइड लाइन पे गेंद बाहर गई है और निर्णय ऐसा ठीक नहीं आया है जिसपे रिव्यू भी नहीं लिया गया है। फिलहाल यहाँ पर नोएडा के पास दोबारा बढ़त आती हुई। रिव्यू अभी वो गंवाना नहीं चाहते हैं, रिव्यू बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि रिव्यू अब बिल्कुल अलग तरह से खेल रहे हैं इस प्लेऑफ में। 2 अनसक्सेसफुल रिव्यू, एक रिव्यू ऑलरेडी अनसक्सेसफुल रहा है गोरखपुर जायंट्स का। वहीं अभी करण ने अपने रिव्यूज बचाए हुए हैं। नंदगोपाल को सकलेन तारिक के सीधा चेक से जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है शुभम चौधरी। और देखिए जिस चीज का इंतजार था, शायद इस बार रिव्यू आएगा। पैडल उठा लिया है लेकिन नहीं, वापस रख रहे हैं। अब मांग रहे हैं पैडल। जी हाँ, अंत में निर्णय कर ही लिया। करण चौधरी कोच हैं नोएडा थंडर्स के, लेंगे रिव्यू। और यहां विक्रम का स्पाइक लेकिन नाकाम, नंदा का ब्लॉक। और ब्रेक के बाद पहला अंक जाएगा नोएडा के पास। वो मोमेंटम बरकरार है और आप बेंच पर देख सकते हैं खुशी की लहर, कॉन्फिडेंस। काफी फंसा हुआ बॉल था, उस पे अटैक करना, उसे कट करना, ना रिस्ट का काम ना अटैक का काम। ऑलरेडी विक्रम फॉरवर्ड मोमेंटम में थे और फिर दिशा देना चाहते थे, सीधा नेट के बीचों बीच अटैक किया है। शुभम चौधरी और अभिनव एक कंबाइंड ब्लॉक। कोई चांस नहीं है अपोजिशन अटैकर, कोई जवाब नहीं है उनके लिए। अशोक ने स्पाइक को तो बुलाया लेकिन अंक नहीं बना पाए अभिनव और शुभम चौधरी। और देखिए शुभम दौड़कर अपने कोच के पास गए चेस्ट पंप के लिए।
दर्शाता है कि किस प्रकार की रणनीति, किस प्रकार के होमवर्क के साथ आज आए हैं। शिखर की कोशिश नाकाम। अभिनव ने अंक बनाकर फिर से जताया है कि आज आप कुछ कर लीजिए, सफलता आपके हाथ नहीं आएगी। कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। सिंगल ब्लॉक में वापस भेजा है बॉल को, शिखर सिंह के अटैक को जवाब दे दिया है। नोएडा थंडर्स का वहां पर जिस तरह से दबदबा दिख रहा है, वो अग्रसर है इस समय इस सेट की जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आउट बॉल का इशारा किया है, सीधा डालना अटैक करने की कोशिश की थी, जोन 2 से सीधा ऑपोजिशन जोन 2 पे अटैक करना चाहते थे, लेकिन बॉल मैदान से बाहर। देखिए किस जबरदस्त तरीके से उन्होंने गेंद को जीवित रखा, रैली को जीवित रखा। और विक्रम का स्पाइक क्रॉस कोर्ट उड़ता हुआ। क्या ये एक और निर्णय जो खराब गया है? चेतन यहां से देखने में लगा कि शायद बॉल आउट है, लेकिन रेफरी का डिसीजन हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो बिल्कुल राइट बॉल था, वो बिल्कुल जोन 2 पर पड़ा था। इसके चलते एक पॉइंट जो है वो गोरखपुर जॉइंट्स को मिल गया। अपने डिफरेंस को यहां कम करना चाहेंगे। 16-13 का स्कोर है। एक आसान सर्व वहां पर थी, लेकिन खराब रिसेप्शन के चलते ये पॉइंट भी गोरखपुर जॉइंट्स के खेमे में। टीम टाइम आउट लिया। कोच, ट्रेनर, टीम मैनेजर, वो सब भी वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। नंदा का लॉब जीवित ही रखा है, बाल जीवित रखा है। शुभम स्पाइक, लेकिन दोनों टीमें ये अंक क्लेम करती हुई, लेकिन इस बार देखिए निर्णय तो उन्होंने दिया है नोएडा के पक्ष में, लेकिन अब साइडलाइन रेफरी को बुलाया है उनसे चर्चा करने के लिए। आज के साइडलाइन रेफरी, इसका नाम बता दें आपको, अमित चौहान, सुमित कुमार, राहुल कुमार, अंजनी कुमार पांडे। फर्स्ट रेफरी उपेंद्र बहादुर सिंह। जब शुभम चौधरी अटैक करने गए, दूसरी तरफ ब्लॉक पर मौजूद थे अशोक, विकी। ब्लॉक के लिए उन्होंने हाथ डाले तो सही, पर अभी यहाँ इंतजार करना होगा कि टीवी अंपायर्स का फैसला। सक्सेसफुल रहा है। सफल रिव्यू और अंक जाएगा नोएडा के खाते में एक और बार। चलो चेतन काफी कॉन्फिडेंट थे शुभम चौधरी, काफी कॉन्फिडेंस के सामने उन्होंने करण सिंह को बार बार इशारा किया कि रिव्यू लीजिए। ये बैक लिफ्ट किया गया था उनके लिए, और जब बॉल उन्होंने हिट किया तो ब्लॉकर्स के हाथों से जो रिबाउंड आया उसने एंटीना को छू दिया, और इसी का पॉइंट नोएडा थंडर्स के लिए। शमीम का स्पाइक, सकलेन ने बढ़िया सेटअप दिखाया, और वहीं शमीम ने मौका। 3 अंकों की बढ़त अब इस समय नोएडा के पास, लेकिन ये एक बड़ी, चाहे निर्णायक नहीं लेकिन बड़ी बढ़त है, तो 0 से पहले ही वो आगे हैं। बढ़िया सर्व रही, और हमें ऐसा खेल देखने को ज्यादातर मिला नहीं है इन 3 सेटों में गोरखपुर द्वारा। बिल्कुल नंदगोपाल के बिल्कुल सामने बॉल पड़ा है। एक बढ़िया, बहुत कैलकुलेटिव सर्विस वहां पे विक्रम ने की थी। अटैक में कामयाब हुए हैं, ऐसे पॉइंट्स लेने में कामयाब हुए हैं। आज पूरी तरह से अपनी तरफ से तो उन्होंने 100% परफॉर्म किया ही है। वहीं नंदगोपाल तैयार नहीं थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे, और खिलाड़ियों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें उन्होंने ऑलरेडी विपुल को सॉरी बोल दिया है। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये बॉल उनके लिए आ रहा है, बिल्कुल बॉल के बिल्कुल ऑलरेडी नेट के नीचे ही खड़े थे। केवल एक अंक की बढ़त विक्रम की रहेगी ये सर्व। लो पिकअप रहा, नंदगोपाल का स्पाइक।
अशोक, इस बार गुरु कुछ नहीं कर पाए और अब बराबरी कर ली है गोरखपुर ने। क्या यहां पर वापसी की गुंजाइश है? इशारा कर दिया है, वापसी का रास्ता पकड़ा जरूर है, पर अब यहाँ पर 17-17 की बराबरी पर विपक्षी होंगे रिसीविंग एंड पर। कौन पहले आंखें झपकाएगा सुपर पॉइंट के लिए? और बात करते ही आ गया है 17-17, 20 या 20 अंक से पहले आपको लेना होता है सुपर पॉइंट प्लेऑफ्स में। करण चौधरी कोच ने दिखाया है पैडल, रिसीव करेंगे। क्या ये बाहर गई है? जी हां, बाहर, और वो रिव्यू के लिए जा रहे हैं। सुपर अंक जो गए हैं गोरखपुर के पास, लेकिन रिव्यू की मांग की है कोच करण चौधरी ने एक और बार। मिडिल ब्लॉकर, सेंटर ब्लॉकर जो ऑपोजिशन से आया, उनके हाथों से छू कर क्या बॉल मैदान से बाहर गई है, इसका रिव्यू लेना चाहेंगे। अटैक तो ये तो दो अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं कि क्या रिव्यू, किस चीज के लिए रिव्यू लिया गया है। क्या ये बॉल शमीम के हाथों को छुआ? और अगर शमीम के हाथों से टच नहीं हुआ है तो ये पॉइंट गोरखपुर जायंट्स के खाते में होगा। कमाल कर दिया है कोच ने। कोच साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। बैक टू बैक 3 रिव्यूज और तीनों रिव्यूज सक्सेसफुल। रिव्यू सफल होने पर ही आप रिटेन करेंगे। थोड़े से नाराज गोरखपुर के खिलाड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए इस रिव्यू के निर्णय पर, लेकिन जैसा अभी आपको नीति ने बताया कि ये रिव्यू कमाल का रहा है और ठीक निर्णय भी लिया गया है, तो अब रेफरी के निर्णय को मानकर आगे बढ़ना ही होगा। हालांकि गोरखपुर के खिलाड़ी नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन नोएडा के खिलाड़ी वापस कोर्ट पर आ चुके हैं। इंतजार है। एक्शन है, घमासान है, एलिमिनेटर है, और ये जो जंग है ये है आगे बढ़ने के लिए। शिखर सिंह बिल्कुल संतुष्ट नहीं, बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं है रिव्यू के इस नतीजे को लेकर। सकलेन तारिक इससे पहले भी रेफरीज के डिसीजन को लेकर बड़ा सवाल उठाया है, पर इस एक पॉइंट से जोन 4 से बढ़िया अटैक किया है। कमाल की फिनिशिंग वापसी की है। इस ब्रेक का एडवांटेज तो उन्होंने उठा लिया है। नंदगोपाल आया है ब्लॉक, लेकिन जाएगा बाहर की तरफ। चेकआउट पॉइंट मिला एक और बार नोएडा को। 2 अंकों की बढ़त। एक आसान सॉफ था, बढ़िया वहां पे रिसेप्शन आ गया अपर हैंड से, और नंदगोपाल ने डबल ब्लॉक को चेकआउट कराकर ये पॉइंट जोड़ लिया है। जोन 4 से आया, अटैक किया तमिलनाडु का खिलाड़ी, और अब सर्विस लाइन पे खड़ा है। 20-18 का स्कोर, 2 पॉइंट की एडवांटेज। शमीम ने गेंद को उछाला, जीवित रखा है अभी भी सूर्यांश नेट पर। वहीं गुरु भी, शुभम का स्पाइक, कोशिश थी उसे रोकने की, लेकिन मुकुल सफल नहीं रहे। कमाल कर दिया गुरु। देखिए लिबेरो, उनका वो अटेम्प्ट देखिए, ब्यूटीफुल डिफेंस, वंडरफुल डिग, और उसके बाद में कमाल का क्लोजर दिया है शुभम चौधरी ने। देखिए नाम तो बहुत है नोएडा थंडर्स की ओर से, लेकिन अगर आज किसी ने स्टैंड आउट खेल दिखाया है तो वो है लिबेरो, क्योंकि दूसरी ओर से उसी रोल में खिलाड़ी कुछ साहस नहीं कर पाया है। टूटती हुई सर्व को पिक तो जरूर किया है। नंदा ने अटैक किया, मुकुल इस बार पिक नहीं कर पाए। नेट पर हल्का सा टच जरूर रहा जिसके चलते गुरु को छकाया, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि अगर एक स्टैंड आउट प्लेयर है तो वो गुरु ही है।
दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। आज इस मुकाबले का क्रेडिट पूरी तरह से गुरु को दे दीजिए। इस खिलाड़ी ने कमाल किया है। ये लिबेरो, ये छोटे कद का खिलाड़ी, ये बखूबी जानता है कि कैसे कैसे कोर्ट को संभालना है, कैसे लिफ्ट कर, कैसे पास लेना है। वही बात, जर्सी नंबर, ब्यूटीफुल पास। इस बार भी कमाल किया है, रोकने की कोशिश की, लेकिन जो डिफेंस उन्होंने संभाला है, एक बड़ी कमाल संभाली है टीम की। नंबर 5, जर्सी नंबर 5, 5-5-5। व्हाट अ डिफेंस। सुपर अंक, सुपर पॉइंट का इशारा रहा है। गोरखपुर जायंट्स की तरफ से आया है ये। और कितने एनिमेटेड डिफेंस किए उन्होंने, कितने एनिमेटेड डिफेंस किए हैं। पैनकेक लगाया है, डाइव की है, इतने डीप डिक्स किए हैं और टीम के डिफेंस में जान डाल दी है। बस उसी के चलते टीम इस समय 2-0 के एडवांटेज पर है और अब अपनी जीत से और करीब जाती हुई। सुपर पॉइंट मिला है चेकआउट के चलते गोरखपुर को। एक अंक की बढ़त रह जाएगी नोएडा के पास। रिसीविंग पर उन्होंने लिया यह सुपर पॉइंट। मुकुल, हालांकि जोरदार स्पाइक रही थी, उसे रोकने की कोशिश, लेकिन चेकआउट पॉइंट। सर्विस पर एक बड़ा प्रेशर होगा क्योंकि सर्विस है सकलेन तारिक की। एक आसान सर्विस करना चाहेंगे, कोई चांस नहीं लेना चाहेंगे। अर्जुन का पिकअप, क्या आ रहे हैं गेम में। भाई विक्रम चूके क्योंकि सूर्यांश तोमर ने पहले ही सुरक्षा कवच लगवाया हुआ था। इस खिलाड़ी ने आज कोई गलती नहीं की है। सकलेन तारिक वहां पर पास ले तो आए, सेकंड जोन पर, जोन 2 पर पास लेफ्ट तो किया, पर डबल ब्लॉक। सूर्यांश और अभिनव अकेले कामयाब हो गए। सूर्यांश जोन 4 पर इतने थंडर्स यानी 2 पॉइंट से सेट से दूर और विपक्षी 2 पॉइंट्स आप से दूर। क्या यहाँ पर लाइन टू लाइन स्पाइक आई? जी हाँ, मुकुल को एक और अंक मिला है। 1 अंक का फासला और पहली बार इस मुकाबले में गोरखपुर ने 20 का आंकड़ा पार किया है। पहले 2 सेट में 17 और 19 अंकों पर ही रोक दिया था। इस बार गुरु चूके हैं। देखिए सामने ब्लॉक नहीं था, अगर ब्लॉकर्स नहीं है तो लिबेरो के लिए भी परेशानी बन जाती है। ब्लॉक करना जरूरी है, ब्लॉक आपका पहला डिफेंस है, ब्लॉक मत छोड़िएगा। चेकआउट पॉइंट एक और बार और इसी के साथ मैच पॉइंट। सेटअप देखिए आप पीछे की तरफ और फिर सूर्यांश, कोई गलती नहीं एक और बार। मैच पॉइंट। शिखर का स्पाइक। देखिए अगर 24-24 कर लेते हैं तो ये मुकाबला चलता रहेगा, इसीलिए ये अगला अंक रहेगा अनिवार्य। बढ़िया लिफ्ट किया था वहां पर, फर्स्ट टेम्पो अपने सेंटर ब्लॉकर को यूटिलाइज कर लिया। शुरुआत में ही एक बढ़िया रिसेप्शन के साथ में सकलेन तारिक ने फीड किया था शिखर सिंह को। शिखर अपनी टीम के सबसे लंबे कद के सेंटर ब्लॉकर हैं। और अब सर्विस उन्हीं के पास। मैच पॉइंट। शुभम चौधरी इस बार चेकआउट पॉइंट और 24-24 की बराबरी। 24-24 की बराबरी। अभी जान बाकी है इस मुकाबले में। और अब जिस बोर्ड पर आ खड़ा हुआ है मुकाबला, ये कमाल है, ये कमाल है। विक्रम इस बार कामयाब हुए, टच आउट निकालने में सफलता मिली है। रिसीविंग एंड पर रिसेप्शन अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये रिसेप्शन। गुरु का पिकअप, खेल अभी भी जारी। नंदा जीवित रखा रैली को,
चूके अंक खोया, एडवांटेज नोएडा। जोन 2 से अटैक करना चाहते थे, ब्लॉक को एंटिसिपेट तो किया लेकिन काफी दूर, बेस लाइन उस एंड लाइन से बॉल काफी दूर है। कल 24-24 के बाद पहला क्वालिफायर का तीसरा सेट गया था 35-33 तक। क्या आज वही कहानी हमें देखने को मिल सकती है या नहीं? सर्विस मैच पॉइंट है ये। विक्रम का स्पाइक, इस बार बराबरी 25-25। 25-25 की बराबरी। ये पहले क्वालिफायर का रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, ये नया मुकाबला है, ये एक नया दिन है, ये एलिमिनेटर है। और अब गोरखपुर जायंट्स यहां लड़ रहे हैं इस मुकाबले में बने रहने के लिए। खुद को जीवित रखना चाहेंगे इस लीग में। नंदा का स्पाइक, ब्लॉक, डबल ब्लॉक, सकलेन और शमीम सफल रहे नेट पर और नंदा का किया नॉकआउट। गोरखपुर के पास है अब एडवांटेज। विपुल ने नंदगोपाल के लिए पास को फीड किया, पर सकलेन तारिक जर्सी नंबर 7 टीम का कप्तान सही पॉइंट ये गोरखपुर जायंट्स के लिए। आ गया ये अंक मिड ब्लॉकर दिवंग के चलते 26-26। नीति, आपकी प्रेडिक्शन सही रही। देखिए 24-24 की बराबरी के बाद ना खेल सारा का सारा फर्स्ट रिसेप्शन पर आ ही जाता है और ये हमने कल देखा है। ये रिदम तोड़ने के लिए, ये टेम्पो पे ब्रेक लगाने के लिए जरूरी है कि आप पहले 1 पॉइंट की बढ़त हासिल करें। शुभम की सर्व, मुकुल का रिसीव, यहां पर विकी अशोक स्पाइक निकाला है। एक और सेट पॉइंट गोरखपुर के पास। अब तो गिनते जाइए। देखिए यहाँ पे सवाल ये है कि आप किस सेट पॉइंट को भुनाना चाहेंगे, क्योंकि अगर बराबरी होती रही तो फिर आप यही सोचेंगे कि नोएडा कभी भी मौका बना सकता है। गुरु है मौजूद, नंदा, बराबरी गुरु और नंदा की जोड़ी। अरे एक ही राज्य से आते हैं तमिलनाडु के 2 खिलाड़ी। गुरु ने क्या सपोर्ट किया है, देखिए कमाल कर दिया है आज इस खिलाड़ी ने। गुरु सच में एक गुरु जैसा खेल दिखाया है इस मैदान पर। इस सेट में जो डिफेंस, इस मुकाबले में अब तक जो डिफेंस संभाला है ना, वो काबिले तारीफ है। नंदा की सर्व रहेगी 27-27। अभी आधे रास्ते ही पहुंचे हैं कल क्वालिफायर के मुकाबले। इस बार आसान सा सेट पॉइंट थमा दिया है नोएडा को। लगातार तीसरा सेट पॉइंट गोरखपुर के लिए। लाइन जजेस को चोटिल करने वाली क्या बात है नंदा। यहां से एक अटैकिंग सर्विस की और सीधा लाइन जज के घुटने पर। उनकी नीली जर्सी से कंफ्यूज ना हो गए हो। लेकिन मजाक से अगर थोड़ा दूर जाएं हम, 28-27 लगातार तीसरी बार गोरखपुर के पास आया है सेट पॉइंट। अब वही सवाल, किस समय आप ये अंक भुनाना चाहेंगे? सर्विस है गोरखपुर के पास, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है और रमन कुमार आए हैं ये सर्व करने के लिए। महत्वपूर्ण अंक एक और बार, क्या नोएडा फिर वापसी कर पाएंगे? 28-27 ये तीसरा सेट है। सेट पॉइंट वापस आने की राह गोरखपुर के पास। गुरु का रहेगा पिकअप, इस बार रोक लिया सूर्यांश को, जो पहले 2 सेट में नहीं कर पाए। शिखर ने इस बार लगाया ब्लॉक और इस तीसरे सेट को गोरखपुर ने जीत लिया है और एलिमिनेटर में